अज्ञानी लोगों को बंधन से भी सुख ही मिलता है। बंधन मजबूत होता जाता है, बंधन बढ़ता जाता है और अज्ञानी बड़ा खुश होता है, बड़ा प्रसन्न होता है। नरसिंह मेहता के सामने भगवान कृष्ण प्रकट हुए और नरसिंह मेहता से भगवान ने कहा, नरसिंह तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मेरे से मांग लो। नरसिंह मेहता ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरे से प्रसन्न हो तो वरदान में यह दो कि मेरा वंश नहीं रहे, मेरे वंश का नाश हो जाए। हम आप लोग ऐसा वरदान मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते। एक ही लड़का था नरसिंह को और वरदान में मांगा मेरे वंश का नाश हो जाए। भगवान की आंख में आंसू आ गए, भगवान अंतर्धान हो गए। कुछ दिनों के बाद सर्पदंश से नरसिंह का इकलौता लड़का मर गया। नरसिंह तो खुशी के मारे नाच रहा है, भजन गा रहा है, तंबूरा बजा रहा है। क्या कहा जाए, उनके आनंद का कोई अंत नहीं दिख रहा है। पत्नी आकर कहती है, आपको शर्म नहीं आती है? एक ही लड़का था, दरवाजे पर मरा पड़ा है और आप खुशी के मारे नाच रहे हो। दुनिया क्या कहेगी? ऐसे पत्थर हृदय के कहीं भक्त होते हैं? पुत्र के मरने पर नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। पागल तो नहीं हो गए? नरसिंह मेहता ने कहा, देवी एक बात बताओ, किसी आदमी को कोई चीज से बांध दे, कसकर बांध दे, तो उस आदमी को अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? कि बंधन से कसकर बांध दिया है, उसकी स्वतंत्रता छिन गई है। फिर नरसिंह ने कहा, कोई एक आदमी और आए और उसी बंधन के ऊपर एक और बंधन मजबूती से लगा दे, तब कैसा लगेगा? दुख घटेगा कि बढ़ेगा? पत्नी कहती है, दुख तो और अधिक बढ़ जाएगा। बंधन बढ़ेगा तो दुख भी बढ़ेगा। अच्छा, दुख और बढ़ जाएगा? कहाँ? फिर एक आदमी आकर उसी बंधन के ऊपर एक बंधन और चला दे, तब कैसा लगेगा? अरे महाराज, अब क्या बोल रहे हो? और दुख बढ़ेगा और कष्ट बढ़ेगा। नरसिंह मेहता ने कहा, देवी, यदि कोई आदमी उसके हाथ के तीसरे बंधन को खोल दे तो कुछ हल्कापन तो महसूस होगा। हाँ होगा। उससे खुशी कुछ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ, खुशी मिलेगी। कोई आकर दूसरा खोल दे तो उस हल्कापन से खुशी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कहाँ बढ़ेगी। सारे बंधन खुल जाए तब कितना आनंद आएगा। अब फिर क्या कहना, आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा। नरसिंह मेहता ने कहा, देवी, यह शरीर जो है जीव का पहला बंधन है। पहला बंधन पड़ा देह का, जीव के ऊपर इस शरीर का पहला बंधन है और बड़ा भयंकर बंधन है। लाख प्रयास करने पर भी यह बंधन खुलता नहीं है। बंधन जिन्होंने दिया है, बंधन में जिन्होंने बांधा है, उनको देखे बगैर, उनका ज्ञान हुए बगैर इस शरीर का बंधन खुल नहीं सकता है। भगवान बुद्ध ने जब बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया
तब उन्होंने कहा है गह कारक दिठो से पुनः गहन कसती, हे शरीर के निर्माण करने वाले, मैंने आपको देख लिया, अब आप इस शरीर का दोबारा निर्माण नहीं कर सकते। भगवान को देख लिया, अब भगवान को चुनौती दे रहे हैं, अब इस शरीर का निर्माण आप नहीं कर सकते, अब हमको बंधन में नहीं डाल सकते। बड़े खुश हैं भगवान बुद्ध। शरीर का बंधन शरीर देने वाले को देखे बगैर, देखना बहुत तरह से होता है। कुछ बंधन तो शरीर देने वाले परमात्मा के ज्योति रूप के दर्शन से खुलते हैं, कुछ बंधन परमात्मा के शब्दमय रूप के दर्शन से खुलते हैं, और सारे बंधन परमात्मा के शाश्वत स्वरूप के दर्शन से सदा के लिए खुल जाते हैं। बड़ा जबरदस्त बंधन है। अपनी इच्छा से न हम जन्म ले सकते, न अपनी इच्छा से मर सकते। शरीर में बहुत पीड़ा होती है। लोग मेरे से कहते महाराज अब यह शरीर पूरा ही हो जाए तो बढ़िया है, बड़ा कष्ट हो रहा है महाराज। कहने से क्या हो जाएगा? जिन्होंने शरीर दिया है वही शरीर ले सकता है, दूसरा शरीर को नहीं ले सकता। नरसिंह मेहता ने कहा पहला बंधन जीव के ऊपर शरीर का है, पहला बंधन पड़ा देह का। इस प्रसंग के साथ साथ अपने जीवन में होने वाले दुख क्लेश विपत्ति का भी चिंतन करते रहिएगा। हमारे जीवन में पुत्र के अभाव का दुख नहीं है, धन के अभाव का दुख नहीं है, मकान के अभाव का दुख नहीं है, संसार के किसी भी पदार्थों के अभाव का दुख नहीं है। हमारे जीवन में इस जीव के ऊपर जो बंधन पर बंधन पड़ा हुआ है, उस बंधन का दुख है। नहीं तो संसार के लोगों के पास क्या नहीं है? कितना आप लोग खाएंगे? एक दिन में कितना आप लोग खाएंगे? 1 किलो ज्यादा से ज्यादा खाएंगे। क्या 1 किलो की व्यवस्था आपके घर में नहीं है? आप पहनेंगे तो कितना अधिक पहनेंगे? 2, 4, 5 मीटर कपड़े पहनेंगे। इतना कपड़ा आपके पास नहीं है। सोएंगे तो कितनी जगह में आप सोएंगे? शरीर की लंबाई चौड़ाई जितनी है उतनी जगह पर्याप्त है। इतनी जगह आपके पास नहीं है, सोने के लिए जगह भी आपके पास है। फिर आप क्यों दुखी हैं? फिर आप क्यों परेशान हैं? जो कहता है कि मेरे पास पुत्र नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं, तो जिनके पास पुत्र है उनको तो सुखी होना चाहिए। जो कहता है नौकरी नहीं है इसीलिए मैं दुखी हूं, जिनके पास नौकरी है उनको तो सुखी होना चाहिए। जिनके पास घर नहीं है वह कहता मैं दुखी हूं, जिनके पास है उनको तो सुखी होना चाहिए। जो इलेक्शन में हार गया वह दुखी है, लेकिन जो जीत गया उनको तो सुखी होना चाहिए। लेकिन सब तो किसी न किसी तरह से दुखी ही है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। किसी न किसी तरह से सब दुखी है। पंजाब में मैं एक भगत के घर गया, उनसे पूछा आपका व्यापार तो बढ़िया चल रहा है, अब तो आपको कोई तकलीफ नहीं। अरे महाराज पिछले साल बड़ा नुकसान हो गया था। अरे पिछले साल को छोड़ो, अभी तो खुश हो। क्या खुश होंगे महाराज, अगले साल भी इसी तरह से चलेगा तब तो। मैंने कहा आगे पीछे को छोड़ा, अभी तो आनंद में हो। क्या आनंद में होंगे महाराज?
हमारे बगल वाले का तो हमसे भी बढ़िया चल रहा है। अब देखिए, दूसरे के सुख को देख देख करके आदमी दुखी हो रहा है। ऐसे आदमी कैसे सुखी होगा? यही हालत दुनिया की है। दूसरे के सुख को देख देख करके दुखी हो रहा है। अब कैसे आदमी सुखी होगा? मनुष्य के पास सुख के सारे संसाधन हैं, फिर भी सब मनुष्य दुखी है। संत के पास संसार का कुछ भी नहीं है। देश कैसा भी रहे पर जिसके ऊंचे ख्याल हैं, दीन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल हैं। कोई कहे भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, पर गुदरी पहने हुए वह गुदरी के लाल है। चिथड़ा लटक रहा है शरीर पर, फिर भी उतना ही आनंद। सामने भोजन में भुना हुआ चना आ गया तो भी उतना ही आनंद। खीर की थाली आ गई तो भी उतना ही आनंद। कोई स्तुति सामने से कर रहा है तो भी उतना ही आनंद। कोई गालियां बककर जा रहा है तो भी उतना ही आनंद। गर्मी पड़ रही है तो भी उतना ही आनंद। ठंडी पड़ रही तो भी उतना ही आनंद। क्या बात है! संत के जीवन में 24 घंटे आनंद का झरना झरता रहता है। दुनिया का कुछ भी नहीं, केवल आनंद है उसके जीवन में। दुनिया के लोगों के पास दुनियावी बहुत सारी चीजें हैं तो भी दुनिया के लोग दुखी हैं। कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? पंजाब में गया हुआ था सत्संग के लिए, तो अपने निवास से जब सत्संग स्थल के लिए जा रहा था तो रास्ते में एक कैसेट बज रही थी। भजन का कैसेट था कि गाना का भगवान जाने क्या क्या गा रहा था। एक झोली में फूल है रे, एक झोली में कांटा है रे, क्या क्या गाता था। और आखिर में कह देता था, अरे कुछ कारण होगा, अरे कुछ कारण होगा। हमारा दिमाग बहुत कमजोर है, स्मरण शक्ति बहुत कमजोर है, ज्यादा याद नहीं रख पाता हूं। बस इतना ही स्मरण में अभी है, अरे कुछ कारण होगा। एक झोली में फूल है, एक झोली में कांटा है। फूल की खुशबू नहीं मिल रही है, केवल कांटा ही कांटा चुभ रहा है। अरे कुछ कारण होगा। झोली में फूल भी है, कांटा भी है, तो फूल की खुशबू का अनुभव होना चाहिए। फूल की खुशबू का अनुभव नहीं हो, केवल कांटा चुभे, अरे कुछ कारण होगा। परमात्मा हमारे अंदर में विराजमान है और शरीर रूपी कांटा भी साथ में है। शरीर रूपी कांटा अनेक प्रकार के रोग शोक के रूप में दिन रात चुभते रहता है। परमात्मी आनंद का कभी अनुभव नहीं होता है। अरे कुछ कारण होगा, कुछ कारण जरूर होगा कि परमात्मा भी इसी झोला में, शरीर रूपी कांटा भी इसी झोला में। कांटा चुभता है और परमात्मी आनंद मिलता नहीं है। अरे कुछ कारण होगा, कुछ कारण जरूर है। संत इसी शरीर में रहते हैं, उनको यह कांटा चुभता नहीं, केवल आनंद मिलता है। अरे कुछ कारण होगा। कारण क्या होगा? शरीर संसार रूपी कांटा को भजन के द्वारा उन्होंने निकाल करके फेंक दिया। अर्थात शरीर संसार रूपी कांटा की आसक्ति को उन्होंने छोड़ दिया और इस आसक्ति के छूटते ही
परमात्मा रूपी फूल में उनकी परम आसक्ति हो गई। तो परमात्मा में आसक्ति होने से आनंद का झरना झरता है, और संसार में आसक्ति होने से दुख का सागर उमड़ता है। संसार से प्रेम होगा तो दुख का सागर उमड़ेगा, और परमात्मा से प्रेम होगा तो आनंद का झरना झरेगा। यही कारण है। अरे कुछ कारण होगा तो कुछ कारण तो जरूर है। खाने का सामान हमारे घर में, पीने का, रहने का, लड़के बच्चे सब हैं, फिर भी दिन रात रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। कारण क्या है? मेरे से लोग आकर कहते महाराज आशीर्वाद दे दो, एक बेटा हो जाए। तो मैं साफ साफ कह देता हूं, निर्वंश के आशीर्वाद से वंश नहीं चलेगा। जाओ कोई बेटे वाले महात्मा के पास, परिवार वाले महात्मा के पास, उनके आशीर्वाद से कुछ हो जाए तो हो जाए। हम तो निर्वंश महात्मा ठहरे, यहां से तो कुछ मिलने को है नहीं। क्योंकि हमको भीतर से पक्का यह विश्वास है कि यह आदमी कैसा अज्ञानी है कि मेरे से बंधन के लिए आशीर्वाद मांग रहा है। अब बंधन के लिए हम आशीर्वाद देंगे, अब बंधन जब कसेगा तब फिर इस आदमी को दुख होगा, तो फिर मेरे पास ही आशीर्वाद मांगने के लिए आएगा। बंधन कस रहा है महाराज, अब आशीर्वाद दो। ऐसा आशीर्वाद हम क्यों दें कि बारंबार उस आदमी को आशीर्वाद ही देते रहना पड़े। नरसिंह मेहता ने कह दिया कि देवी हम इसीलिए आज बड़े आनंद में हैं कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को सुन ली और हमारे एक बंधन को खोल दिया। पहला बंधन पड़ा देह का, और दूजा बंधन तिरिया जान, और तीजा बंधन पुत्र विचारो, और चौथा बंधन नाती मान। बहुत लोगों के मन में होता है इस महात्मा को आगे नाथ न पीछे पगहा, इसीलिए इस तरह की बात करता है। जिसके पास जो होगा वही तो देगा, हमारे पास यही है, इसीलिए यही सब सुना रहा। तीजा बंधन पुत्र विचारो, चौथा बंधन नाती मान। नाती के फिर नाती होवे, उस बंधन का कौन ठिकान। चौलर पचलर सतलर रसरी बांध लियो तो ही बहु विदितान। कैसे छूटन होय तुम्हारी गहरा बंधन परा निशान। पड़े तुम गाढ़े बंधन आन। बंधन पर बंधन चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। नरसिंह मेहता ने कहा हमारे एक बंधन को भगवान ने खोल दिया, हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, भगवान को आज बहुत बहुत नमन कर रहे हैं। हे प्रभु आपने एक बंधन को हल्का कर दिया, खोल दिया। पत्नी कहती है दोबारा यदि भगवान आ जाए आशीर्वाद देने के लिए तब क्या कहोगे। नरसिंह मेहता ने कहा दोबारा यदि भगवान आएंगे तो हम तुम्हारा नंबर लगा देंगे। दूजा बंधन तिरिया जान, तू आफत चल जाए मेरे से, तुम्हारे कारण ही एक आफत बढ़ा। तू यदि नहीं होती तो बेटा नहीं होता, बेटी नहीं होती, नाती नहीं होते, पोते नहीं होते, ये सब नहीं होते तो दुनिया भर के आफत नहीं होते। ये आफत का शुभारंभ करने वाली तू ही है। दोबारा यदि भगवान आ जाए हम तो तुम्हारे लिए हाथ जोड़ लेंगे। ये भगवान कैसा पत्थर महात्मा को मैंने पति बनाया,
ये तो हमारा ही लाइन क्लियर देने को तैयार है। और भगवान के लिए नरसिंह मेहता कह रहे हैं, देवी यदि तीसरी बार भगवान आ जाएंगे तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु यह शरीर रूपी जो बंधन आपने दिया है, इस बंधन को भी हटा लो और हमें निर्बंध बना दो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त पंछी बना दो हमको। बंधन से रहित जीवन आनंद का जीवन होता है। हमारे गुरुदेव से किसी ने कहा, आप मोक्ष की व्याख्या कीजिए। दुनिया के लोग कहते हैं मोक्ष का अर्थ छुटकारा है, बंधन से मुक्ति है। हम कैसे अनुभव कर सकें कि मोक्ष मिलने पर कैसा अनुभव होता है? तो गुरुदेव ने कहा, यह तो जिसको होता है वही अनुभव कर सकता, लेकिन फिर भी अनुभव के आधार पर तुम मोक्ष सुख का अनुभव करना चाहते हो तो सुनो, असाध्य रोगों से पीड़ित रोगी के पास जाओ और उनसे पूछो तुम्हारी क्या हालत है। वह अनेकों दुख का बखान करके सुनाएगा और उसी रोगी का को बढ़िया डॉक्टर के पास ले जाकर के इलाज करा दो और उस इलाज के कारण जब उसका रोग खत्म हो जाएगा तो उस रोग मुक्त रोगी से पूछो, अब तुम कैसे हो सो बतलाओ। उस रोगी से पूछना, वह रोगी अपना अनुभव बतलाएगा। जब रोग में था तब उनका अनुभव, और जब रोग से मुक्त हो गया तब उनका अनुभव, लेकिन उस अनुभव को वह बोल नहीं सकेगा। बस उनकी प्रसन्नता बतलाएगी कि रोग के मुक्त होने पर मन कितना खुश होता है। रोगी की अवस्था में आदमी कितना दुखी होता है। यह अनुभव का विषय है। मोक्ष जो है, मुक्ति जो है, वह अनुभव का विषय है। उसका मुंह से बखान नहीं हो सकता। एक कैदी को सजा मिली हुई है, कारागार में वह कैद है। उस बंधन की अवस्था में, उस कैद की अवस्था में वह अपने जीवन में कितना दुख का अनुभव करता है। और कारागार से जब मुक्त होता है, आदमी वही है, अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। अंदर रहने पर वह कुछ और महसूस कर रहा है, और बाहर होने पर वह कुछ और महसूस कर रहा है। उस कारागार से मुक्त कैदी से जाकर के पूछिए कि अब कैसा अनुभव होता है। उनकी प्रसन्नता ही बतलाएगी, वह बखान नहीं कर सकता। परसों से ही अभिनंदन की छुटकारा की बात हो रही थी। दुनिया के लोग बहुत जश्न मना रहे थे, लेकिन उनके मन पर क्या बीतता होगा सो वही जानता होगा। और सारी दुनिया के लोग मिलकर भी वह खुशी, वह आनंद व्यक्त नहीं कर सकता। जो आनंद, जो खुशी, वह स्वयं जब बाहर निकला होगा तब जो उनको प्राप्त हुआ होगा। जो स्वयं मुक्त होता है, जो स्वयं बंधन से मुक्त हो जाता है, उनको जो मुक्तावस्था का आनंद प्राप्त होता है,
सारी दुनिया के लोगों को उस आनंद की व्याख्या करके सुना दिया जाए तो भी उस एक मुक्त महापुरुष के आनंद की बराबरी सारी दुनिया के लोगों का आनंद नहीं कर सकती है। संत बंधन से मुक्त महापुरुष होते हैं। संत के जीवन में जो उस मुक्तावस्था का आनंद होता है, उस आनंद का वर्णन संत नहीं कर सकते, लेकिन एक बंधन से मुक्त महापुरुष को देखने से भी बहुतों को आनंद का अनुभव होता है। आप लोग जो यहाँ इतनी देर से बैठे हुए हैं, किसको देख करके बैठे हुए हैं? पंडाल में हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं, उनको देख करके आप लोग यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। उनको देख देख करके आप लोग आनंदित नहीं हो रहे हैं। एक संत ने जो अपने जीवन का सही आनंद प्राप्त किया है, उस संत के चित्र को देख देख कर हजारों लोग आनंद में हैं। जब ये शरीर में होते थे, जब शरीर में इनका दर्शन लोगों को होता था, तो पूज्यपाद साहिब स्वामी जी महाराज का एक भजन कभी कभी याद आ जाती है। मेरे गुरुवर सुनो, मेरे मुर्शद सुनो, दास्ताना तेरा जाना चमन का वीराना। यहां खिलता था गुलहाय कैसे, कैसी रौनक बहारे थी कैसे, लेकिन अब तो वही कोई रौनक नहीं, सुनसाना तेरा जाना चमन का वीराना। संत जब शरीर में विराजमान होते हैं, विष्ठा का ढेर, हड्डी का ढेर क्यों न चारों ओर से लगा हुआ हो, फिर भी उस विष्ठा के ढेर से, हड्डी के ढेर से आनंद चीर चीर कर चारों तरफ फैलता है। दुनिया के लोगों को वह आनंद प्रभावित करता है। ऐसा आनंद एक सच्चा आनंद प्राप्त किए हुए संत से समाज को प्राप्त होता है। तेरा दीदार क्या ही अजब था। दर्शन किए हुए उस शाश्वत आनंद को प्राप्त किए हुए संत को देखने से भी आदमी को आनंद होता है। तेरा दीदार क्या ही अजब था, निगाह जिसका पड़ा जैसा जब था, झूम जाता था मन होता ऐसा अमन, सुन तराना तेरा जाना चमन का वीराना। सुन सुखन तेरा कायल हुआ ना, कहीं ऐसा देखा ना सुना ना, लाखों की जिंदगी बन गई है बंदगी, इम्तिहाना तेरा जाना चमन का वीराना। तो मेरे कहने का अभिप्राय, एक संत ने जीवन का शाश्वत आनंद प्राप्त कर लिया है, तो उस संत के चित्र को देखने से भी लाखों लोगों के अंदर में आनंद उमड़ता है। यदि स्वयं से वह आनंद प्राप्त कर लिया जाए तब कितना आनंद आएगा। आनंद प्राप्त किए हुए महापुरुष को देखने से भी लोगों को आनंद आता है। कारागार से छूटे हुए कैदी को देख करके भी उनके संबंधियों को आनंद आता है। लोगों को आनंद प्राप्त होता है, लोग जश्न मनाते हैं। और जो खुद से छूटे हुए होंगे उनको कितना आनंद आता होगा, उस आनंद की कल्पना कीजिए। जिस चित्र को देखने से लाखों लोग आनंद में झूमते हैं, और जो चित्र वाले होंगे उनके जीवन में कितना आनंद होगा, उस आनंद की कल्पना कीजिए। कबीर साहब कहते हैं, जोग जुगत से रंग महल में पिय पायो अनमोल रे, कहे कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। हमारे जीवन में दुख का कारण, क्लेश का कारण, विपत्ति का कारण ये शरीर का बंधन, फिर बंधन पर बंधन, बंधन पर बंधन, और हम अज्ञानियों की ऐसी अवस्था है
कि बंधनों के बढ़ने से हम लोग खुश होते हैं। यही है मोह। जब तक अत्यंत वैराग्य नहीं होगा मन में, जब तक भजन का आनंद नहीं प्राप्त होगा अंदर में, जब तक दृढ़ ज्ञान नहीं होगा अंदर में, जब तक शाश्वत मुक्ति नहीं मिलेगी अंदर से, तब तक बंधन के बढ़ने से भी सुख का हम लोग अनुभव करेंगे। ये अज्ञान की अवस्था। साधु संत महात्मा को बंधन बढ़ता है तो ये बंधन को हटाने का प्रयास करते हैं। हटो। साधु संत महात्मा वे होते हैं जो बंधन को हटा करके खुश होते हैं। संसारी वे होते हैं जो बंधन से लिपट करके खुश होते हैं। बेटा होता है, घर में बेटा यदि हो गया तो घंटी यदि घर में नहीं है तो थाली बजा बजा करके खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं। बंधन बढ़ा कि घटा? बंधन बढ़ा।